देखिए एसएससी जेई आरआरबी जेई के अंदर पूछा गया बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन को देखना कि क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन ऑफ सिलेंडर इज गिवन बाय। क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन किसके बारे में पूछा? सिलेंडर के बारे में हमें पता करना है। किसके बारे में? सिलेंडर के बारे में। तो ऑप्शन ए 4 फॉर्मूला दे रखा है, के अपॉन एच, बी कह रहा है 2 के अपॉन एच, सी कह रहा है के अपॉन 4 एच, डी कह रहा है के अपॉन 4 एच। और ये आपको मुँह जबानी याद होना चाहिए। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा और क्यों ना डिस्कस कर ले कि वास्तव में ये चीज़ होती क्या है। क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन की यहाँ पर बात हो रही है। तो ये जो रेडियस ऑफ इंसुलेशन होती है, इंसुलेशन जो होता है, मान लो ये हमारा सिलेंडर नज़र आ रहा है, इसके ऊपर जो ये वाला जो नज़र आ रहा है ना, ये वाला, ये तो इसका अंदर वाली डायमीटर, ये बाहर वाला, ये दैट इज़ द इंसुलेशन। और इंसुलेशन का हम यूज़ क्यों करते हैं? इंसुलेशन का हम यूज़ करते हैं टू इंक्रीज और डिक्रीज हीट ट्रांसफर, हीट लॉसेज रेट। ठीक है, हीट लॉसेज को कम और ज़्यादा करने के लिए हम क्या करते हैं? दैट इज़ वी प्रोवाइड इंसुलेशन। तो यहाँ पर पूछा गया है कि क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन, क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन वो पॉइंट होता है, क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन जहाँ पर मैक्सिमम हीट लॉसेज होता है। क्रिटिकल रेडियस की बात कर दी तो सबसे ज़्यादा हीट लॉस होगा, और क्रिटिकल रेडियस से ऊपर अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर हीट लॉसेस कम होगा, और क्रिटिकल रेडियस से नीचे आएंगे तो वहाँ पर हीट लॉसेस फिर भी ज़्यादा ही होगा। और जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे और क्रिटिकल रेडियस पर आएंगे तो हीट लॉसेस बढ़ता जाएगा और उसके बाद कम होगा। थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे आगे। तो यहाँ पर हमने क्या दिया है? सिलेंडर। सिलेंडर के बारे में दिया जाए तो ऑप्शन ए के अपॉन एच इज राइट आंसर। क्या है? ऑप्शन ए के अपॉन एच इज राइट आंसर इस क्वेश्चन में। एनी डाउट, कोई भी डाउट हो तो यहाँ पर बता दो। तो के अपॉन एच यहाँ पर राइट होगा, और जो 2 के अपॉन एच होगा दैट इज फॉर स्पीयर। चलो थोड़ा और आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं, और डिटेल में यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि सिलेंडर के बारे में दे रखा है। आरसी क्या है? दैट इज के अपॉन एच। ऑप्शन ए मैंने पहले ही बता दिया था। ये देखो इनर रेडियस है सिलेंडर की, और ये है दैट इज इंसुलेशन, ये वाला। तो अब इंसुलेशन आरसी के बराबर लगाएंगे तो हीट लॉसेज यहाँ पर मैक्सिमम होगा, वो भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक वायर, तो वहाँ पर हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हीट लॉसेज हो, समझ रहे हो, इलेक्ट्रिक वायर, ताकि वो शॉर्ट सर्किट ना हो, वो उनकी लाइफ अच्छी हो। तो उस केस में हम आरसी की वैल्यू तक हम इंसुलेशन करेंगे। और कई सारे जो बॉयलर हो गए, हीट ट्रांसफ़र वगैरह करते हैं, बॉयलर हो गए, वाटर ट्यूब बॉयलर वगैरह, वोटे वो जो भी फर्नेस हो गए, तो वहाँ पर हम चाहते हैं कि हीट लॉस कम से कम हो, हीट लॉस कम से कम हो। तो इंसुलेशन जो प्रोवाइड करेंगे, आरसी की वैल्यू के अपॉन एच है, इससे ज़्यादा रखेंगे, आरसी से ज़्यादा रेडियस रखेंगे इंसुलेशन की, और अपन इंसुलेशन बढ़ा देंगे। जितना ज़्यादा इंसुलेशन होगा वहाँ पर हीट ट्रांसफ़र कम होगा। तो देखो दोनों की चीज़ें की जहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हम करते हैं। क्लियर है? और यहाँ पर दे रखा है दैट इज अबाउट द स्पीयर, तो स्पीयर का होगा 2 के अपॉन एच होगा। क्लियर है? सिलेंडर के लिए के अपॉन एच और स्पीयर के लिए 2 के अपॉन एच, यही आपको याद रखना। थैंक यू सो मच।